स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल एंशिएंट इंडियन साइंस में। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पारा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज शर्मा और आप देख रहे हैं एंशिएंट इंडियन साइंस। आज हम आपको बताने वाले हैं विष्णु पुराण में कलयुग के 11 भविष्यवाणियाँ। कैसे होगा कलयुग का अंत और प्रलय, उससे पहले के लक्षण सभी कुछ आपके विष्णु पुराण में लिखे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने उपनिषदों, अपने शास्त्रों और अपने वेदों का अध्ययन करते हैं तो बड़े ही अचंभे की बात है कि आपको बाबा वेंगा, नास्त्रेदमस और ऑक्टोपस बाबा या किसी भी पाश्चात्य संस्कृति में जो मनगढ़ंत भविष्यवाणियाँ हैं उनके पीछे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ आज जो स्वयंभू गुरु, स्वयंभू भगवान, अपने आप को भगवान तुल्य समझने वाले, जो मन में आए वो शास्त्रों की व्याख्या करने वाले, ऐसे ढोंगी पाखंडियों के चंगुल में फंसने की भी आपको आवश्यकता नहीं होगी। आपका कोई कसूर नहीं है। असल में ये विष्णु की माया है। भगवान विष्णु ने कलयुग में ऐसा होगा ये पहले ही कह रखा है। जो पाखंडी होंगे, आडंबरी होंगे, दिखावा करने वाले होंगे, वही विद्वान कहलाएंगे। वो गाना है ना, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। बिल्कुल सही कहा है लिखने वाले ने। तो चलिए समय व्यर्थ नहीं करते हैं और बताते हैं आपको कि विष्णु पुराण में कलयुग के बारे में क्या भविष्यवाणियाँ की गई हैं। जैसा कि पूरा विश्व जानता है, हम लोग शायद नहीं मानते कि वैष्णव धर्म सबसे पुराना धर्म है और इसका सबसे प्रमुख ग्रंथ विष्णु पुराण है, जिसे सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री विष्णु की लीलाओं का वर्णन मिलता है। इसमें भगवान विष्णु के कल की अवतार का भी उल्लेख किया गया है और इस पुराण के 6ठे अंश के पहले अध्याय में कली धर्म निरूपणम में महर्षि व्यास जी के पिता श्री पाराशर जी श्री मैत्रेय जी से कलयुग के रूप का वर्णन करते हुए कई ऐसी बातें बताते हैं जिसे जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि पुराण में लिखी बातें हर दिन आपके सामने से गुजरती हैं और आपके आँखों आगे होती हुई जान पड़ेंगी। मनुष्य की आयु के बारे में जो बातें इस पुराण में कही गई हैं उसे जानकर तो आप हैरान हो जाएंगे। हैरान इसलिए हो जाएंगे, असल में ये सब बातें ये विष्णु पुराण में आज नहीं लिखी गई, हजारों सालों से जब से सृष्टि है तब से ही वहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन हमें पढ़ने का समय नहीं मिलता है, इसलिए आप और हम उसे भूल चुके हैं। तो जब कोई भूली बिसरी याद एकदम सामने आ खड़ी होती है तो नई प्रतीत होती है, नवीनतम प्रतीत होती है। तो चलिए, पहली है, लोग भूत प्रेतों को देवता मानकर पूजा करने लग जाएंगे। जी हाँ दोस्तों,
विष्णु पुराण में लिखा है कि पुराणों के अनुसार कलयुग में जिसके मुख से जो निकल जाएगा वही शास्त्र समझ लिया जाएगा। जो लोग भूत प्रेतों को देवता मानकर पूजा करेंगे, अधर्मी और पाखंडी स्वांग रचाकर साधु संत कहलाएंगे। ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मुझे यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी इस सत्य से वाकिफ़ हैं और भली भांति अंतरकरण में अपने मन में तो ये आपको भी पता है कि ये सब हो रहा है आज के युग में। अगला है, कलयुग में धन क्या होगा। तो कलयुग में लिखा गया है कि कलयुग में अल्प धन से ही लोगों को धनवान होने का गर्व हो जाएगा, यानी घमंड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पैसा कमा लिए और बस फूले नहीं समा रहे हैं, है ना। धनवान ही पूजनीय हो जाएंगे और मनुष्य के अन्य गुण गौण हो जाएंगे, यानी छीण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अगली भविष्यवाणी स्त्रियों के बारे में है कि स्त्रियों को केशों से मोह हो जाएगा। केशों से स्त्रियों को सुंदरता का अभिमान होगा, इसलिए केश सज्जा पर विशेष ध्यान रहेगा कलयुग में। महिलाएं बालों के श्रृंगार पे धन खर्च करने लगेंगी। ये जब बातें लिखी गई थी ना दोस्तों, तो उस समय ये असंभव लगती होंगी। उस समय के लोग जब भगवान के मुखारविंद से ये सब सुन रहे होंगे तो उन्हें लग रहा होगा कि भगवान ये क्या कह रहे हैं, क्या ऐसा भी कभी होगा। लेकिन आज हमारे और आपके युग में ये बातें यथार्थ होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि भगवान के मुख से निकली थी तो सच तो होनी थी, इसमें तो कदापि कोई संशय नहीं है। और जिनको है वो मेरे प्रभु के अनुयायी नहीं हो सकते, वो सनातनी नहीं हो सकते। अगर आप सनातनी हैं, अपने धर्म में आस्था है, विश्वास है, प्रभु में विश्वास है, तो प्रभु की कही हुई बात में विश्वास कैसे नहीं करोगे। कोई बाबा कह दे आज के युग में तो वही पत्थर की लकीर हो जाती है। मेरे तो श्री विष्णु जी ने अपने मुख से कहा है, तो इसमें तो संशय मात्र होना मेरे जीवन पे लांछन होगा। अगली भविष्यवाणी भगवान कहते हैं कि जीवन भर की कमाई, इंसानों की जीवन भर की कमाई, ये बहुत बड़ी बात है। पहले के लोग जीवन भर की कमाई किसे कहा करते थे? यश, है ना, पैसा, धन, दौलत, ऐश्वर्य, सिद्धियां, शक्तियां। अर्जुन का स्मरण कीजिए, अर्जुन के पास में कितनी शक्तियां थी और उन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए उसने अपनी जीवन का कितना छोटा सा हिस्सा, यानी कि अपनी बाल्यकाल में ही वो सारी सिद्धियां, शक्तियां हासिल कर ली थी। ये सब उनकी कमाई थी भाई। महाभारत जैसा युद्ध लड़ करके ऐश्वर्य को प्राप्त किया, राज सिंहासन को प्राप्त किया। एक ही आयु में जीवन भर की कमाई उनकी कितनी बड़ी थी। और कलयुग में जीवन भर की कमाई कहाँ लग जाएगी? तो उस पे कहते हैं भगवान कि कलयुग में लोगों का सारा धन संग्रह सिर्फ एक घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगा। अब बोलो ये सच है कि नहीं है? या तो लोग आज की डेट में मकान खरीद लेते हैं, फ्लैट खरीद लेते हैं और जिंदगी भर उसकी ईएमआई भरते हैं, या फिर रिटायरमेंट होता है, जो पैसा जिंदगी भर सर्विस करके नौकरी करके जोड़ा होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, सब कुछ जोड़ जाड़ के सारा दे देता है, मकान खरीद लेता है। तो हुई ना उसकी जीवन भर की कमाई। तो एक वो भी सब लोग नहीं कर पाते। अचंभे की बात है दोस्तों। वो भी मकान भी आज की डेट में अपनी आयु खत्म होने से पहले, मृत्यु आने से पहले हर आदमी नहीं बना पाता है, और ये सच है। अगली बात क्या है?
अकाल जैसी कारण से, अकाल जैसी छोटी घटना से फसल के बर्बाद हो जाने समान तुच्छ दुख को भी नहीं झेल पाएगा इंसान कलयुग में, और आत्महत्याएं बहुत बढ़ जाएंगी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान शायद उस समय जब ये बोल रहे थे तो हमारे विदर्भ के किसानों की आत्महत्याएं उनकी आंखों के सामने चल रही होंगी और वो भविष्य को देख रहे होंगे और उस समय उन्होंने ये बातें कही होंगी। मुझे तो ऐसा ही जान पड़ता है। आपको क्या लगता है कमेंट में लिख के बताइएगा। हर साल किसान सूखा और अकाल के कारण आत्महत्या कर रहे हैं दोस्तों। वैसे ये हम सब के लिए भी शर्म सार करने वाली बात है। खैर चलिए, अगली भविष्यवाणी कलयुग में खान पान के बारे में है। कलयुग में लोग बिना स्नान किए भोजन करेंगे। लोग किसी भी तरह अपना पेट भरने से मतलब रखेंगे। भक्ष्य अभक्ष्य जो मिल जाए सब खाना है। बिना ईश्वर को भोग लगाए लोग भोजन ग्रहण करेंगे। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। शायद ये 50-60 साल पहले, 70 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ था तब शायद होता होगा कि जब भोजन बनता था तो अवश्यम भावी था कि रसोई बनने के बाद में भगवान को पहले भोग लगाया जाता था और उसके बाद परिवारजनों को परोसा जाता था। आज की डेट में तो भगवान को भोग लगाना शायद शहर में तो बच्चे जानते भी नहीं होंगे कि भोग लगाना कहते किसको हैं। तो ये हो रहा है, सब हो रहा है। जो जो मेरे प्रभु ने कहा है वो सब हो रहा है। भक्ष्य अभक्ष्य से मतलब है कि रात को दही नहीं खानी चाहिए, खाते हैं लोग, है ना। मीठा और नमकीन एक साथ नहीं खाना चाहिए। जितने भी नियम कायदे हैं हमारे शास्त्रों में लिखे हुए सब तोड़ रहा है इंसान। जो जो सुबह नहीं खाना चाहिए, शाम को नहीं खाना चाहिए, ये इस चीज़ के साथ नहीं खाना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। अभी तो तामसिक भोजन के अलावा सात्विक भोजन तो रहा ही नहीं। सात्विक भोजन जिसको कहते हैं, जिसमें मिर्च मसाले नहीं होते हैं और जो हमारी भावनाओं को, इंद्रियों को भड़काते नहीं हैं, वो सात्विक भोजन होता है। बेसिकली आपकी समझ में आए ऐसे शब्दों में कहूँ तो उबला हुआ साग सब्जी का खाना वही सात्विक भोजन होता है। उसको तो आज की डेट में मरीज भी नहीं खाता है दोस्तों। तो भक्ष्य अभक्ष्य खा रहा है आज का आदमी, तो ये भी सच्ची बात है। अच्छा, अगला है कि कलयुग में कर यानी कि टैक्स। कलयुग आने पर राजा लोग प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि कर लेने के बहाने प्रजा का ही धन छीनेंगे। राजा प्रजा पालक नहीं, बल्कि प्रजा राजा का पालक बनेगी। देखिए कितनी सार्थक बात कही है मेरे भगवान ने कि कलयुग में जो राजा है वो प्रजा का पालक नहीं होगा, बल्कि प्रजा जो होगी वो राजा की पालक होगी। आज सही बात है, जो बैठा है, जो छोटे मोटे नेता हैं, छोटे भैया नेता जिसको भाषा में बोलते हैं, वो भी देखिए तो पहले साइकिल से चलने वाला जैसे ही नेता बन जाता है तो फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी ले आता है। वो पैसा किसका है? हमारा है। तो हम ही पाल रहे हैं उन्हें। और पहले राजवंश चला करते थे तो वो राजा थे। आज हम चुनते हैं, पर राजा तो राजा ही रहता है। जिसका अधिकार है, जिसकी चलती है, वो राजा है। तो ये बात भी एकदम पक्की सच साबित हुई। खैर साबित तो होनी थी, लेकिन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आपके शास्त्रों में कितनी गूढ़ बातें लिखी हैं। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैंने निकाली आज उसमें से। मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि शायद अपनी वीडियो में बताना चाहिए, तो इसलिए बता रहा हूँ। 8वां कलयुग का लक्षण है बालों का पकना। कलयुग में लोगों के बाल अल्पायु में ही सफ़ेद होने लगेंगे। 12 वर्ष की अवस्था में ही लोगों के बाल पकने लग जाएंगे।
अब मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, इसमें भी आप आजू बाजू में देख सकते हैं, अपने घर में देख सकते हैं, पड़ोस में देख सकते हैं। 12 वर्ष की उम्र के बच्चों के बाल पक रहे हैं कि नहीं पक रहे हैं। अगला, लोगों की उम्र रह जाएगी कितनी, वेद मार्ग का लोप हो जाएगा, मनुष्यों में पखंड की प्रचुरता और अधर्म की वृद्धि हो जाने से प्रजा की आयु कम हो जाएगी, लोगों की औसत आयु घटकर 20 वर्ष रह जाएगी। ये घोर कलयुग का लक्षण है। अभी गनीमत है कि हम लोग 60 पे हैं, 100 तो मैं नहीं मानता। 2021 में अगर मैं एवरेज निकालूं तो 50-60, तो इस हिसाब से अगर गिने तो सन 47 में, 50 में, 55 में लोगों की औसत आयु 100 वर्ष थी। आज उसकी आधी है, यानी 70 वर्षों में, 75 वर्षों में आधी हो गई। तो अगर इस हिसाब से मैं मानूं तो 60 का आधा 30 अगले 75 वर्षों में हो जाएगा। तो घोर कलयुग सिर्फ 75 से 100 साल का ही बचा है और उसके बाद होगी प्रलय। कल की अवतार लेंगे भगवान मेरे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं हि धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। तो भगवान ने जैसा कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं धरती पे जन्म लूंगा, तो उसको सच करने के लिए कल की अवतार में प्रभु जन्म लेंगे और 75 से 80 सालों बाद उनके कल की अवतार का दर्शन उस समय जीवित प्रजा कर पाएगी। 10वीं भविष्यवाणी की बात करूं तो कलयुग में अन्न और साग सब्जी, इसके बारे में कलयुग में लिखा गया है कि कलयुग में धान का आकार अत्यंत छोटा हो जाएगा, जबकि साग सब्जियां एवं फलों में रस का अभाव हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि भूमि में जल का स्तर गिर जाएगा। मैं भी गांव से आता हूं, जो मेरे भाई गांवों से बिलोंग करते हैं, कृषि जिनका पेशा है, वो लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले जो देसी गेहूं हुआ करती थी उसमें आदमी जो 6 फुट का होता था वो छुप जाया करता था, और आज की गेहूं की फसल जो है वो इंसान के घुटने बराबर पक जाती है। ठीक है, तो धान और अन्न का आकार छोटा हो गया। पहले जहां बैलों से डब्बे लगा करके रहेंट और चरस से पानी खींच लिया जाता था, क्योंकि 10 से 15 फुट पे पानी हुआ करता था, ज़्यादा से ज़्यादा 20 फुट। आज वही पानी 70-70, 80-80 फुट पे भी नहीं मिलता है। मिट्टी आने लगती है गर्मियों के दिनों में, बोरिंग बैठ जाता है। तो भूमि में जल का स्तर गिर गया है, वो भी सत्य है। अब है अंतिम और विष्णु पुराण में प्रलय का वर्णन। विष्णु पुराण में बताया गया है कि कलयुग जैसे जैसे अंत की ओर बढ़ेगा, सृष्टि प्रलय की ओर बढ़ती जाएगी। जल प्रलय से पहले सृष्टि को विनाश की ओर ले जाएगी गर्मी। जी हाँ दोस्तों, गर्मी। अब इसको भी अच्छी तरह परख लो। पहले कितनी ऋतुएं हुआ करती थी? सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत, है ना? इतनी ऋतुएं तो मुझे याद है। 5 ऋतुएं या 4 ऋतुएं हुआ करती थी, जिसका वर्णन मिलता है, हमारे दादा परदादा बोला करते थे ऐसे। आज कौन सी ऋतु बची है मुझे बताना जरा। दिसंबर और जनवरी में, वो भी उत्तर भारत में ठंड पड़ती है, 30 से 35 दिन की सर्दी होती है। वो भी दोपहरी में अगर धूप कड़ाके की निकली हो तो उसका भी असर नहीं देखने को मिलता। गुजरात में और दक्षिण भारत में चले जाइए, वहाँ पे 12 महीने गर्मी है। बारिश किस्मत की बात है, किसी साल में हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो
बारिश भी खत्म होती जा रही है। तो ये गर्मी जो है ये प्रलय की ओर बढ़ा रही है सृष्टि को। भगवान विष्णु सूर्य की सतरंगी किरणों में समा जाएंगे, जिससे गर्मी इतनी हो जाएगी कि भयानक अकाल की स्थिति आ जाएगी। आसमान से बरसात की बूंदों के लिए लोग तरसेंगे, लेकिन आसमान जल नहीं बरसाएगा और अनावृष्टि से खेती नष्ट हो जाएगी। नदी, तालाब, जलाशय सब सूख जाएंगे। जल के बिना धरती फटने लगेगी और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसेंगे। इसलिए मनुष्य को विष्णु पुराण की बातों को ध्यान में रखते हुए जल की बर्बादी को रोकने का प्रयास करना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूएनओ और बहुत सारी विश्व की जो संस्थाएं हैं, उन्होंने ये आशंका जाहिर की है। हम दिन रात पढ़ते हैं कि अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो वो पानी के लिए होगा। और हम देखते भी हैं कि हमारे कई महानगरों में जल संकट अभी से हमारे सामने दिखाई दे रहा है। तो ये जो भविष्यवाणी है, अच्छा एक चीज़ है, इंसान सब कुछ है उसके पास में, पहले से बताया हुआ है, फिर भी लोग कहते हैं कि अरे भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने वो कर दिया। भगवान ने तो पहले से बता रखा है, ऐसा करोगे तो ऐसा पाओगे, ऐसा करोगे तो वैसा पाओगे। फिर भी बुरा करते हो और अच्छे की उम्मीद करते हो। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। चलिए, ये थी 11 कलयुग के बारे में विष्णु पुराण में लिखी गई बातें जो आज हमने आपको बताई। उम्मीद है आप इससे कुछ सबक लेंगे और सद्मार्ग पे चलने का प्रयास करेंगे। अंत में रामायण की एक चौपाई से अंत करूंगा। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे तु साखा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जय जय श्री राधे। मैं हूं मनोज शर्मा, आप देख रहे थे एंशिएंट इंडियन साइंस।